लाइफ में ना कई बार ऐसे दिन आते हैं जिसमें मतलब अब जैसे कल है, कल एक्चुअली मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि कल मैं काम पर नहीं था, मैं कल काम पर था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल मैं टीवी पर नहीं हो सकता था, ठीक है। और कल एक्चुअली कल तो मैं एक्चुअली रात को 10 बजे तक काम कर रहा था, लेकिन इशू क्या हो गया कि एक हमारा एक इम्पॉर्टेंट कुछ वर्कशॉप था तो मैं उसमें था, तो उस वजह से, लेकिन मैं फिर भी मॉनिटर कर रहा था चीज़ों को उस समय। लेकिन एक और मैं सच बताऊं तो मैं थोड़ा छटपटा भी रहा था उस समय, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं ऑनर हूं, लेकिन मैं था नहीं। लेकिन देखिए क्या हुआ, कल क्लोजिंग ऑक्शन सेशन जो है CAS, अब बहुत लोगों ने नाम दिया है इसका क्लोजिंग आप संभालिए, तो क्योंकि अब पता नहीं ना उस हिसाब से। देखिए मेरा मानना ये है, मैं कुछ दिन में और डिटेल में डिस्कस करूंगा कि किसी भी नए सिस्टम को हमें टाइम देना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली इशू क्या है, ये बात आप उनको नहीं बोल सकते जिनकी इसकी वजह से भारी नुकसान हुआ होगा, ठीक है। अब कल ब्रोकर भी परेशान थे, हर कोई परेशान था इसको लेकर, क्योंकि इंडेक्स, F&O शेयर, स्पॉट और फ्यूचर्स के बीच में भारी अंतर था। अच्छा एक चीज़ बताऊं मैं आपको, ये कहीं ना कहीं एक एक्चुअली रिस्क था, क्योंकि बाय डिफॉल्ट निफ्टी के सारे स्टॉक्स F&O के स्टॉक्स हैं। तो अब क्योंकि F&O के सारे स्टॉक्स की क्लोजिंग ट्रेडिंग 3:15 पे बंद हो गई, निफ्टी स्पॉट की ट्रेडिंग क्या रेट आने 3:15 पे बंद हो गए, यस रेट 3:15 पे आने बंद हो गए, लेकिन ट्रेडिंग तो चल रही थी वो 3% के प्राइस बैंड के हिसाब से, और वहां पर सारा का सारा जो है ना वो कंफ्यूजन आ गया उसकी वजह से, ठीक है। तो उसकी वजह से हुआ क्या, निफ्टी आपको दिखाएगा 1.6% ऊपर और फ्यूचर आपको दिखाएगा 0.8% ऊपर। निफ्टी स्पॉट जो है वो 125 पॉइंट प्रीमियम पे बंद हुआ, तो आप इसमें से 225 पॉइंट निकाल दीजिए, क्योंकि वैसे 100 पॉइंट का डिस्काउंट होना चाहिए था। तो आप मोटा मोटी मानिए कि निफ्टी एक्चुअली, एक बार कल का ना निफ्टी स्पॉट का इंटरडे रखिएगा, टेक्निकली निफ्टी जो कल बंद हुआ था वो करीब करीब 24,550 पर हुआ था। 100 पॉइंट का अगर आप प्रीमियम हटा देंगे तो हाँ, ये जो स्पॉट का जो लास्ट का जो आपको मूव दिख रहा है, तो टेक्निकली क्लोजिंग जो थी वो 24,550 की थी, ठीक है। और कई क्लाइंट्स को 3:15 के बाद ट्रेडिंग में थोड़ी सी दिक्कत भी आई। अच्छा इसमें एक और इशू हुआ, अब इशू इसमें यहाँ पर ये भी है कि जो दोनों एक्सचेंजेस हैं उनके बीच में काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि NSE डोमिनेंट एक्सचेंज है, तो 1276 करोड़ की ट्रेडिंग वहाँ हुई, BSE में सिर्फ 11 करोड़ की ट्रेडिंग हुई। तो वो कई बार थोड़ा सा ये भी होता है कि आप दोनों एक्सचेंजेस के बीच में आर्बिट्राज नहीं कर पाते, वो भी चीज़ें होती हैं। सबसे ज़्यादा क्या कहाँ ट्रेडिंग हुई, निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर में, निफ्टी बैंक और निफ्टी बैंक के फ्यूचर, ये भी एक और दिक्कत है। चलो थैंकफुली निफ्टी बैंक में तो मंथली एक्सपायरी होती है तो कोई इतना दिक्कत नहीं है, निफ्टी में तो डेली एक्सपायरी होती है। HDFC बैंक और HDFC बैंक के फ्यूचर्स, अब ये रेट देखिए, अब इशू वो वापस निफ्टी बैंक रखेगा। अब टेक्निकली इशू क्या है, आप इसको ब्रेकआउट माने या ना माने, एक्स ऑफ दैट ऑल्सो ब्रेकआउट है। 436 पॉइंट अगर चला होता तो भी ब्रेकआउट होता। निफ्टी का लेकर आइए, एक्स ऑफ ये अगर जो मूव आया निफ्टी फ्यूचर के, अगर आप सिर्फ उसके मूव को देखें तो भी ये एक तरीके से ब्रेकआउट ये था, ठीक है। ICICI बैंक और ICICI बैंक का फ्यूचर देखें, HDFC बैंक और HDFC बैंक का फ्यूचर देखें। एक सिंपल तरीका है इसको देखने का कि हुआ क्या है, फ्यूचर और स्पॉट का डिफरेंस देख लीजिए आप, ठीक है। 13 पॉइंट का डिफरेंस यहाँ पर है। ये HDFC बैंक के फ्यूचर में चलिए फिर भी इतना नहीं है। रिलायंस और रिलायंस का फ्यूचर देखिए, ये सब वो स्टॉक्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है, ठीक है। रिलायंस और रिलायंस फ्यूचर्स का डिफरेंस देखिए, 8 रुपये का डिफरेंस यहाँ पर है। इन्फोसिस और इन्फोसिस फ्यूचर का डिफरेंस देखिए कितना डिफरेंस हुआ यहाँ पर, ये करीब करीब, ये फिर भी चलिए फ्लैट है, इसमें कोई इशू नहीं है। बाकी भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे, ठीक है। देर रात को NSE की सफाई आई है इस कैश के कन्फ्यूजन को, कि जो ट्रेडिंग हुई है वो सेबी के नियम के हिसाब से हुई है। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सेबी के नियम के हिसाब से हुई है। और उन्होंने ये पहला दिन था तो प्री ओपन से ज़्यादा ट्रेडिंग मेंबर्स यूनिक पेन से ऑर्डर्स आए, और जो शेयरों की क्लोजिंग हुई उसके हिसाब से निफ्टी की क्लोज सेटल हो गई, ठीक है। इसमें कैश और प्री ओपन में जो टेबल है, कितने ट्रेडिंग मेंबर थे और कितने यूनिक पेन थे, वो लिस्ट आपकी स्क्रीन पर आएगी। तो ये है पूरा का पूरा मामला। इस पर ना अभी हेडलाइन के बाद मैं अपना एक और अपना एडिटोरियल टेक दूंगा, लेकिन ये कल हुआ क्या और आपको इससे कैसे समझ वो करना है, बच के चलना है ना। कई बार होता है कि आपको थोड़ा सा बचने की भी जरूरत होती है। कई बार लोग कहते हैं कि नहीं, सबसे पहले इस सिस्टम से मैं ही पैसा बनाऊंगा। बना लीजिए, आप बना सकते हैं तो, वरना अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 1-2 दिन थोड़ा सा सेफ प्ले करेंगे तो सेफ्टी फर्स्ट। वैसे भी देखिए मैं उस जनरेशन से हूँ जहाँ पर सेफ्टी फर्स्ट। अभी क्या आज की जो जनरेशन है उसमें कहते हैं कि एक्ट फर्स्ट थिंक लेटर, वो बात की बात है। लेकिन अभी मेरा मानना ये होगा कि सेफ्टी फर्स्ट। लेकिन देखते हैं, अब बड़ा सवाल ये है कि ब्रेकआउट कंफर्मेशन माने या ना माने। एक्स ऑफ दैट ऑल्सो ब्रेकआउट तो मार्केट में हो चुका है। ये